अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। अब वैसे ज़्यादा ये टॉपिक ना पास पेपर के क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो रहा होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन इसके सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं और कैलकुलेशंस हैं जो आई थिंक सो पास पेपर के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करनी चाहिए स्टूडेंट से। तो देखिए, आपको नॉन प्रॉफिट से ही इसमें ऑब्वियस हो रहा होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। एट टाइम्स बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन बाकी जो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनीज है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेजर डिफरेंस ये कि वहाँ प्रॉफिट जो है वो ओनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉन प्रॉफिट में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी, वो प्रॉफिट को क्लब की सर्विसेज और फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज इसमें इंक्लूडेड है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इंक्लूडेड है। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं नहीं नहीं सब ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं लेकिन सिर्फ प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही होती हैं, वो इंक्लूडेड है इसमें, चैरिटीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आप लोग के किसी रीसेंट पास पेपर में चैरिटी पे पूरा क्वेश्चन सेट है, तो एनजीओ और चैरिटीज भी इसी का पार्ट है। अब एट टाइम्स एनजीओ और चैरिटीज में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रॉड्स भी हो रहे होते हैं, और एट टाइम्स ये ऑर्गेनाइजेशंस सिनिस्टर इंटेंशंस और रीजंस के लिए भी अपने आप को एज नॉन प्रॉफिट रजिस्टर कराती है ताकि टैक्स इवेट कर लें, टैक्स पे करना ना पड़े, और सर्टेन क्राइम्स होते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ हेडेक नहीं है। यहाँ क्योंकि फिक्शनल क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको यही एज्यूम करना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड या कोई करप्शन नहीं है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो अब सबसे पहले ये कि इसके कुछ टर्मिनोलॉजी के डिफरेंसेस है और इसके क्वेश्चन में आपको इसी की टर्म्स यूज करनी है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे एक दो। अब जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। इसी तरह जो नॉर्मल बिजनेस का बैंक या कैश अकाउंट होता है, नॉन प्रॉफिट का रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट कहलाता है। बाकी बिजनेसेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू या सेल्स होता है। नॉन प्रॉफिट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन है। ऑल्दो नॉन प्रॉफिट के और सोर्सेज ऑफ इनकम भी या और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम भी होते हैं, मेन लेकिन सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन उनका कैपिटल या इक्विटी होता है जो अमाउंट ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट के इक्विटी या कैपिटल को एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, और एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो ओवर ईयर्स जो नॉन प्रॉफिट ने सरप्लस से प्रॉफिट किया होता है, वो ओवर ईयर्स जो है वो एडअप करते रहते हैं। तो ये एक तरह से एक्यूमुलेटेड सरप्लस से प्रॉफिट होता है इसका। तो फॉर एग्जांपल क्लब को ऑपरेट करते हुए 10 ईयर्स हो गए, तो 10 ईयर्स का जो एक्यूमुलेटेड या टोटल में जो प्रॉफिट और लॉस है, वो एक्यूमुलेटेड फंड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कहलाएगा, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इसमें अगर प्रॉफिट है तो उसका प्रॉफिट नहीं कहेंगे नॉन प्रॉफिट में, इसमें रादर वो सरप्लस कहलाता है, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली इनकम को एक्सपेंडिचर को एक्सीड करेगा तो ही इसको प्रॉफिट या सरप्लस होगा। इसी तरह नॉर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में लॉस कहलाता है, यहाँ डेफिसिट कहलाएगा या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है इस पर सब्सक्रिप्शन है। ये जो मेंबर्स होते क्लब के, उनको क्लब की सर्टेन सर्विसेज अवेल करनी, जैसे किसी ने स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए या स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज्वाइन किया हुआ है, या किसी ने कोई म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया हुआ है म्यूजिक लर्न करने के लिए, तो उसे क्लब का सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। अब रियल लाइफ में मंथली बेसिस वही सब्सक्रिप्शन चार्ज हो रहा होता है। आपके लेकिन जो ये सीआईए के क्वेश्चंस है, इसमें एनुअल बेसिस पे सब्सक्रिप्शन चार्ज हो रहा होगा। तो इसकी एक मेन चीज़ है कि इसका जो है वो इनकम का अकाउंट बनता है। यानी जो आप लोगों ने एएस में या आईजीसीएसई ओ लेवल्स में जो एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में इनकम का अकाउंट सीखा था, जिसमें हम एक्रूअल और प्रीपेड इनकम भी एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो वही सिमिलर एडजस्टमेंट्स यहाँ सब्सक्रिप्शंस के लिए होंगी। तो इनफैक्ट ये सब्सक्रिप्शंस का फॉर्मेट मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, इसकी सर्टेन एंट्रीज पे डिस्कस भी करूंगा। तो देखिए, इसमें एक चीज समझने की पहले मैं ये डिस्कस करूंगा जो सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स हैं।
ये वो सब्सक्रिप्शन है कि हमने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन मेंबर से हमने अमाउंट रिसीव नहीं की, तो सब्सक्रिप्शन विच आर अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। तो आई होप सो आप लोग को ये आइडिया होगा। ये टॉप एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स मैंने कवर भी किया हुआ है कि जो इनकम का एक्रूड होता है वो एसेट होता है, तो इसके इनकम के अकाउंट में डेबिट बैलेंसेस होंगे, ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग अपोजिट साइड में। इसी तरह जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब है कि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमने रिसीव कर लिए एडवांस में बट हमने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो सब्सक्रिप्शन विच आर रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड। तो अब ये वो हमने जो हमें रिसीव तो कर लिया लेकिन अर्न नहीं किया, तो हमें क्या हम पे ऑब्लिगेशन है उसको मेंबर को सर्विस देने की। तो इनकम का प्रीपेड लाइबिलिटी होता है, तो इसके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट डेबिट साइड में। अब कुछ चीज़ों के वैसे तो आप लोग को एंट्री ऑब्वियस होना चाहिए लेकिन स्टिल डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। और ऑब्वियसली इनकम हम रिसीव भी करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन हम ड्यूरिंग देयर कुछ रिसीव भी करेंगे, जाहिर सी बात है, या ज़्यादा ही रिसीव करेंगे। तो एक चीज़ देखे, वो रिसीट या पेमेंट में तो ऑब्वियसली डेबिट होगी। और क्योंकि एसेट इंक्रीज और डेबिट हो तो इनकम एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट होगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का एट टाइम्स रिफंड भी होता है। सपोज करें हमारे क्लब ने ज़्यादा रिसीव कर लिया सब्सक्रिप्शन, फॉर इंस्टेंस हमें 1000 किसी से रिसीव करना था, उसने हमने उससे 1500 रिसीव कर लिया, तो ऑब्वियसली हम 500 उसको रिफंड करेंगे। तो इससे एक चीज़ तो श्योर है कि आपका रिसीट एंड पेमेंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और और इसकी वजह से सब्सक्रिप्शन इनकम डिक्रीज होगी, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है रिफंड की वजह से। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शंस में भी इरिकवरेबल डेट्स हो रही होती है। अब मसला है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमने अकाउंट्स बनाए थे वहाँ इरिकवरेबल डेट का अलग से अकाउंट बन रहा होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इरिकवरेबल डेट का अलग से अकाउंट नहीं बनता। तो एक चीज़ तो देखिए फॉर श्योर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एस एक्सपेंस डेबिट होगा। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। उसके बाद लास्ट में हम इन चीज़ों का डिफरेंस लेके ना, और ऑब्वियसली जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है उनकी एंट्रीज नहीं होती, उनका आपको बस आइडिया होना चाहिए कि उनको एंट्री कैसे करना है। इसके बाद डिफरेंस से हम वो अमाउंट निकालेंगे जो सब्सक्रिप्शन हमने अर्न किए ड्यूरिंग द ईयर, या जो हमारी 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है उसको हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ये इनकम है क्योंकि तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें इसको क्रेडिट करना है। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें इसको क्रेडिट करना है तो हमें इसको उसके अपने अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन डेबिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगी एज इनकम। बाकी जो उसकी और थ्योरीज हैं ये मैं क्वेश्चंस के साथ ही कवर करूंगा। अच्छा, और क्लब की देखिए सब्सक्रिप्शन इनकम थी, उसकी और भी अदर सोर्स उसकी और भी एक्टिविटीज़ होती है जिससे वो इनकम जनरेट कर रही होती है। जैसे क्लब में हो सकता है कैंटीन खोली हुई हो, स्पोर्ट्स क्लब है तो उसने स्पोर्ट्स से रिलेटेड शॉप खोली हुई होगी, कैफेटेरिया हो सकता है। इसी तरह म्यूजिक क्लब है तो उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप हो सकती है। तो बाज़ कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी डिटेल ज़्यादा है, उसकी सेल्स भी हैं, उसकी इन्वेंट्रीज भी हैं, उसकी ट्रेड पेबल से हम क्रेडिट में परचेजेस भी करते हैं इन्वेंट्री की, और उसके अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं,
तो अगर डिटेल ज़्यादा है ऐसी किसी एक्टिविटी की तो उसका अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, और वो बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप लोग इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। तो एट टाइम्स वो फील्ड इसको सेपरेटली सेपरेटली करवाता भी है, फेयर मेन रिक्वायरमेंट होती है। या आपसे वो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा रहा होगा, तो उसमें ऑब्वियसली आपको ये वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। तो फिर एक्टिविटी का जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। बाकी पे जैसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स या डांस पार्टीज और कॉन्सर्ट्स और डिनर्स हो रहे होते हैं, तो उसमें यूजुअली ये है कि उसके जैसे रेवेन्यू इसकी इनकम दी हुई होगी, उसके कोई एक दो एक्सपेंसेस दिए हुए होंगे। तो अब ये नहीं करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि उसका इनकम उसकी इनकम इनकम में ले रहे हैं, उसका एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में ले रहे हैं। नहीं, आप लोग को नेट उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगर प्रॉफिट उसमें है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम में जाएगा। अगर वो एक्सपेंस नेट लॉस आया है तो फिर आप उसको एक्सपेंडिचर में लेंगे। और इंशाल्लाह जब भी पास पेपर की वीडियोस करूंगा तो उस पर आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा जैसे कोई एक्टिविटी जिसकी डिटेल ज़्यादा है उसका अलग से इस तरह आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत ही सिंपल है, सीधा इनकम लेस एक्सपेंसेस होता है। इनकम जिस ऑर्डर में लिखना है लिख ले, एक्सपेंसेस जिस ऑर्डर में लिखना है लिख ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेम ही होती है जैसे बाकी बिजनेसेस की बनती है। इसका थोड़ा डिफरेंस इक्विटी सेक्शन में। अच्छा, इसका इक्विटी सेक्शन भी ऑलमोस्ट सोल ट्रेडर की तरह का बनता है, लेकिन सर इसमें फ़र्क है कि आपको उसमें कैपिटल को एक्यूमुलेटेड फंड कहना है, और प्रॉफिट या लॉस को आपको सरप्लस से डेफिसिट के तौर पे रेफर करना है। और ये मेरे नोट्स अपडेटेड नहीं है, लाइव मेंबरशिप अब लाइबिलिटी होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डोनेशन उसमें ऐड होगा अगर वो कैपिटल कहेगा क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड है, या वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा, या वो किसी और अकाउंटिंग ईयर में यूज़ होगा। तो आई होप सो आप लोग को सर्टेन कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हुए होंगे। आपको जिसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग का जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन है जिससे आप IGCSE ओ लेवल कर रहे होते हैं, वो कैम्ब्रिज का विंग है और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और अब आप तो सोच रहे होंगे इतना ही फीस चार्ज करते हैं, इतना हर चीज़ का चार्ज करते हैं, इतना एक्सपेंसिव है ये, तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है। लेकिन वही सरप्लस पर एजुकेशन सर्विसेज को और एजुकेशन को इम्प्रूव करने में री इन्वेस्ट होता रहता है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करके, और उसके बाद चेंजेस भी किए जा रहे होते हैं, नया कंटेंट ऐड हो रहा होता है सिलेबसेस में। बुक्स जो है वो बुक्स में मटेरियल चेंज हो रहा होता है। फिर ये जैसे कराची जिम है, तो देखिए इसमें मेंबर्स को एक्सक्लूसिव सर्विसेज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स सर्विसेज दी जा रही होती है। और उससे देखिए ये टेम्पोरेरी जो एसोसिएट मेंबर्स है, एक तरह से आपका जो नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं वो मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स वो हैं जो ये लाइव मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने जैसे 15-20 साल का 25 साल का एक साथ पे किया है लमसम अमाउंट। तो उसके दोनों टाइप के मेंबर्स हैं। और इवन छिपा ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा जिनकी डोनेशन पे रन कर रही होती हैं और एट टाइम्स ये लॉस पे ही चल रही होती हैं यानी डेफिसिट पे होती हैं, को सरप्लस नहीं हो रहा होता, तो ये भी इसी टॉपिक का पार्ट है। देखिए आप लोग जो एनपीओ में स्टडी कर रहे होते हैं तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है अमन फाउंडेशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पब्लिश कर देते हैं। अब करंट स्टेट पता नहीं रन कर रहा है नहीं कर रहा है, या रीब्रांड हो गया ये, या नाम चेंज हो गया इसका, लेकिन उस वक्त उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करे थे। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सटर्नल ऑडिट करवाना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये स्टोर ने फिर करवाया था स्टिल में। मैं थिंक सो इसलिए कि ताकि ये और फंड्स और डोनेशंस रेज कर सके। तो अब देखिए इसका एक्यूमुलेटेड डेफिसिट है। तो मैंने आपको कहा था कि ओवर टाइम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सरप्लस से डेफिसिट जो है वो एक्यूमुलेटेड फंड होते हैं। तो इसके ओवर ईयर्स लॉसेस रहे हैं, इसलिए इसका एक्यूमुलेटेड फंड के बजाय एक्यूमुलेटेड डेफिसिट है, जो डेफर्ड इनकम। अच्छा, अब देखिए इसने वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई है। इसका देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और बाद में देखिए डेफिसिट है। प्रीवियस ईयर भी 2014 में भी डेफिसिट था, 2015 में भी इसका डेफिसिट है वहाँ। तो बिल्कुल देखिए जो आप लोग इस तरह सीख रहे हैं वैसे ही इनकम अमन एक्सपेंड फाउंडेशन अपने अकाउंट्स बनाती है वहाँ। तो अगर आप लोग ये टॉपिक सही लर्न करे तो टू एन एक्सटेंड आप लोग अमन फाउंडेशन जैसे एनजीओ के उसके अकाउंट्स बना सकते। अल्लाह हाफिज़।